इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुश आमदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि नाम से जाहिर है, अ फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी इस्तिलाह है। उर्दू ज़ुबान में इसे सनत बदी कहा जाता है। आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों की बजाय ज़ुबान को मौसर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कुछ ऐसे ही अल्फाज और फ़िक्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के अल्फाज और फ़िक्रे हमारी तहरीर और तकरीर को मौसर और ख़ूबसूरत बनाते हैं। इन अल्फाज और फ़िक्रों के लिए इंग्लिश ज़ुबान में अ फिगर ऑफ स्पीच की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कदीम यूनानी और रोमी बशिंदे फिगर्स ऑफ स्पीच का खूब इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ज़ुबान के मौसर इस्तेमाल को समझने के लिए इन अदबी इस्तिलाहों को मौसर तौर पर बयान किया, इनकी इकसाम बयान की और उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए। इंग्लिश लिटरेचर में हमें इस किस्म की बेशुमार अदबी इस्तिलाहों से वास्ता पड़ता है। फिगर्स ऑफ स्पीच से मुतालिक ये इस्तिलाहात ज़्यादातर यूनानी और लातीनी ज़ुबानों से मख़ूज़ हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच की 100 से ज़ायद अक़साम बयान की जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे पर मुश्तमिल हो सकते हैं, या फिर किसी लफ्ज़ या फ़िक्रे को हिज़्फ़ या ओमिट करने पर मुश्तमिल होते हैं। ये लफ्ज़ों और मुख्तलिफ आवाज़ों को दोहराने पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। इस किस्म के फिगर्स ऑफ स्पीच को रेपिटेशन ऑफ साउंड पैटर्न्स कहा जाता है। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच लफ्ज़ों की मखसूस साख्त की सूरत में भी इस्तेमाल होते हैं। इस किस्म के फिगर्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच की मुख्तलिफ अक़साम हैं। अमूमी तौर पर हम इन्हें दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। पहला ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या है? ऐसी अदबी इस्तिलाहात जो लफ्ज़ों के लुग़वी मतलब बयान करती हैं, ट्रूप्स कहलाती हैं। यानी जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं या लिटरल मीनिंग्स होते हैं। जैसा कि मेटाफर। मेटाफर क्या है? वन थिंग इज़ कंपेयर टू अनदर थिंग। ही इज़ लॉयन, वो शेर है। सिमिली, वन थिंग इज़ लाइक अनदर थिंग। ही इज़ लाइक अ लॉयन। तो सिमिली में जो है लाइक और एज के अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जब हम एक चीज़ का दूसरी के साथ कंपैरिजन करते हैं। ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, it is comprised of contradictory words to express new meanings. मिसाल के तौर पर स्वीट पेन। पेन कभी भी स्वीट नहीं होता है, लेकिन जब हम पेन के साथ स्वीट का लफ्ज़ ऐड कर देते हैं तो ये फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है, और इस किस्म के फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। हाइपरबोले, इट इज़ एन एग्जैजरेशन ऑफ द ट्रूथ। जब हम किसी सच्चाई में एग्जैजरेशन करते हैं उसको बयान करने में, तो इसको हाइपरबोले कहा जाता है। मिसाल के तौर पर उसका बैग 1 टन वज़नी है। बैग 1 टन वज़नी नहीं हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर हाइपरबोले जो है फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ किया है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच की दूसरी किस्म जो है इसे स्कीम्स कहा जाता है। और स्कीम्स क्या है? ऐसी अदबी इस्तिलाहात जो लफ्ज़ों की तरतीब से तश्कील पाती हैं, इन्हें स्कीम्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि रेपिटिशन, लफ्ज़ों, फ़िक्रों और आवाज़ों को किसी मखसूस तरीके से दोहराना रेपिटिशन कहलाता है। ओमिशन, किसी मतवक्को लफ्ज़ या पंक्चुएशन को हिज़्फ़ करना ओमिशन कहलाता है। इसी तरह से चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर, किसी मखसूस अंदाज में लफ्ज़ों या फ़िक्रों की मतवक्को तरतीब तब्दील करना चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर कहलाता है। मिसाल के तौर पर उर्दू में हम एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, सर तपा। इंग्लिश में हेड टू टो या हेड टू पा हम कहते हैं। तो सर तपा जो है ये एक कॉमन मुहावरा है, लेकिन सर तसर अनकॉमन है। जब हम वर्ड ऑर्डर को तब्दील कर देते हैं तो ये नए मानी अता करता है।
اسی طرح سے بیلنس، یہ بھی ایک فگر آف اسپیچ ہے جس کا تعلق فگر آف اسپیچ کے دوسرے گروپ سے ہے. اور بیلنس کیا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے ایک جیسے جملے ترتیب دینا بیلنس کہلاتا ہے. امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے جان ایف کینیڈی. انہوں نے اپنے پریزیڈینشیل انیگوریشن اسپیچ میں کہا تھا، آسک ناٹ what your country can do for you, ask what you can do for your country. تو یہ بیلنس کہلاتا ہے. تو فرینڈس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آئندہ ویڈیوز میں ہم فگرز آف اسپیچ جو ہیں کیٹیگریکلی جو امپورٹنٹ فگرز آف اسپیچ ہیں ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے. اینڈ آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ یو. تھینکس فار واچنگ.